हाँ, तो आज हम लोग प्रश्नावली 1.2 देखेंगे क्लास 9 का। ठीक है, इसमें है कथन है, सत्य और असत्य में आपको आंसर जवाब देना है। पहला क्वेश्चन इसमें है, नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ठीक है, इसमें पहला बोलता है क्वेश्चन पहला का पहला, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। तो हम लोग तो जानते हैं कि सत्य हाँ, प्रत्येक वास्तविक संख्या कोई प्रत्येक अपरिमेय संख्या हो या फिर परिमेय संख्या हो, वो तो वास्तविक संख्या होती है, इसलिए हम लोग सत्य करेंगे इसको। तो इसको लिखते हैं पहले, सभी वास्तविक संख्या हैं। देखिए जैसे हम यहाँ लिखते हैं वास्तविक संख्या, क्या लिखते हैं, वास्तविक संख्या। इसको हम परिमेय संख्या भी बोलते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। देखिए परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या से तो आप परिचित होंगे। परिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जो p/q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या हम उसे कहते हैं जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे √3 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, क्या कि उसको टूटेगा तो मेरा परिमेय संख्या नहीं बनेगा वो। ठीक है, तो यहाँ एक चीज़ हम जानते हैं कि सभी परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है, और सभी वास्तविक संख्या सभी अपरिमेय संख्या भी वास्तविक संख्या कहते हैं। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है उसके हिसाब से हम जवाब देंगे। बोला प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। हाँ, सभी परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है और सभी अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, दोनों में एक ही चीज़ हो रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य, क्या लिखेंगे हम लोग, सत्य है, इसी के अनुसार से सत्य है लिखेंगे, क्योंकि कारण सहित लिखना है। सत्य है तो पहले आंसर दे दिए, अब कारण सहित लिखेंगे, लेकिन क्योंकि ये लिख रहे हैं सत्य है क्योंकि कारण सहित, क्योंकि वास्तविक संख्याओं का संग्रह परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से बना होता है। से बना होता है। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। ये 2 नंबर हम दिए, इसको कट करना है, ये आंसर हो गया इसका पहला का। ठीक है, इतना समझ गए। अब हम लोग दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या बोल रहा है उसको भी देख लेते हैं। इसमें दूसरा में कह रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो हम लोग समझेंगे, पहले हम लोग क्या बनाएंगे, संख्या रेखा बनाते हैं। ठीक है, जिसमें पूर्णांक लिखते हैं पहले हम लोग। तो पहले संख्या रेखा खींचते हैं हम लोग। चलिए खींच दीजिए इसको ऐसे करके, बीच में 0 रहता है, इधर दीजिए 1 2 सब धनात्मक रहेगा पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव में रहेगा, ऋणात्मक रहेगा इधर। ठीक है, चाहे 1 लिखिए, 2 लिखिए, 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5 -6 ऐसे करके जाता है। ठीक है, इधर भी 6 दे दीजिए। ठीक है, यहाँ 0 है। अब हम लोग क्या बोलेंगे इसको, ये असत्य है। जो क्वेश्चन बोल रहा है संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का होता है, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो इसका आंसर होगा असत्य, क्योंकि कोई भी ऋण संख्या किसी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं होता है। ऋणात्मक संख्या कभी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे माइनस में है, माइनस में है, माइनस में है, सब देख रहे हैं ना। तो प्लस वाला तो हो सकता है, वास्तविक संख्या ये प्राकृतिक संख्या तो हो सकता है, इसको बोल सकते हैं हम। ठीक है, लेकिन क्या नहीं हो सकता है, ऋणात्मक संख्या जो है सो वर्गमूल के रूप में नहीं आ सकता है। ठीक है, जो पूछा संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप का हो सकता है क्या, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है। तो इसमें लिखेंगे असत्य, लिखते हैं असत्य, असत्य है। कारण लिखते हैं, कारण सहित बोला, तो कारण सहित इसका आंसर लिखिए, देखिए क्योंकि कोई
कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी प्राकृत संख्या वर्गमूल नहीं हो सकता। जैसे -3 आ जाए तो क्या एक वर्गमूल हो सकता है? नहीं। -2 भी आएगा तो क्या ये हो सकता है? क्या नहीं। इसको अगर हम रूट में तोड़ भी रहे हैं तो मेरा प्राकृत संख्या भी नहीं बनेगा, ये परिमेय संख्या भी नहीं बनेगा, ये भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होगा। इसलिए कुल मिलाकर हम लिखते हैं इसमें कि इस कारण सहित लिख रहे हैं क्योंकि कोई भी ऋणात्मक संख्या किसी भी प्राकृत संख्या का वर्गमूल नहीं हो सकता, यही लिखना है। ठीक है, आगे तीसरा देखते हैं हम लोग। तीसरा में प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, तो इसमें भी हो जाएगा असत्य, क्योंकि हम लोग वास्तविक संख्या है किंतु परिमेय नहीं है। ठीक है, लिखते हैं। क्वेश्चन, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। तो वास्तविक संख्या तो हम इसको भी बोल सकते हैं, √3 भी एक वास्तविक संख्या है, √4 भी है, √2 भी है। ठीक है, और इधर हम लिखते हैं तो 1 भी, 2, 4, 5 ऐसे करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो मतलब प्रत्येक, मान लीजिए संख्या रेखा में, ठीक है, तो प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या बोला? अपरिमेय संख्या होती है। तो इसका आंसर क्या बोल रहा है? असत्य। क्या कि उदाहरण वास्तविक संख्या है किंतु अपरिमेय संख्या नहीं है। अब मान लीजिए ये रूट में है तो रूट परिमेय संख्या नहीं हो सकता है। ठीक है, ये अपरिमेय हो जाएगा, हम समझ रहे हैं, ये भी अपरिमेय हो जाएगा, इसको भी समझ रहे हैं। लेकिन √4 जो है ये तो टूटेगा तो 2 आएगा, तब तो ये परिमेय संख्या बन सकता है ना, एक नीचे छिपा हुआ है ना, तो ये बन सकता है। ये तो परिमेय संख्या बन सकता है, 2 भी बन सकता है, 4 बन सकता है, 5 बन सकता है। तो क्वेश्चन में पूछ रहा प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या है? नहीं, ये भी वास्तविक है, ये भी वास्तविक है, लेकिन कुछ परिमेय संख्या, कुछ अपरिमेय संख्या, सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय नहीं है। तो इसको आंसर हम लिखते हैं असत्य। क्या लिखेंगे? असत्य है। ठीक है, कारण सहित लिखना तो लिख देते हैं। इसमें लिख सकते हैं किसी को भी 1, 2, 3, 4 किसी को, इसको लिखते हैं 2। क्या लिखेंगे? 2 वास्तविक संख्या है, 2 वास्तविक संख्या है लेकिन या परंतु अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय संख्या नहीं है। समझ में आ गया? इसी तरह समझना, 2 तो वास्तविक संख्या है, √2 भी है, √4 भी है, √3 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 4 है, 5, सब वास्तविक संख्या है। लेकिन क्या सभी वास्तविक संख्या अपरिमेय होगा? क्या नहीं, ये तो परिमेय हो रहा है, 4 भी परिमेय हो रहा है, 5 परिमेय, 1 परिमेय, ये √4 भी मेरा परिमेय हो जा रहा है टूटने के बाद, √3 और 2 अपरिमेय हो रहा है। तो इसीलिए समझना, इसको असत्य करेंगे। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? सभी धनात्मक पूर्णांक के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो कि अपरिमेय संख्या है। ठीक है, हम लोग बताते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, क्योंकि उदाहरण के लिए हम लोग √4 को ले लेते हैं। √4 अगर लिए तो इसको फैक्टर करेंगे, तोड़ेंगे तो 2 निकल जाएगा, एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए इसमें जिस तरह बोल रहा है कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांक एक वर्गमूल अपरिमेय संख्या, तो मान लीजिए धनात्मक पूर्णांक इसको भी तो बोल सकते हैं जो वर्गमूल में है 3, 5, 4, 6, 9, ये है धनात्मक पूर्णांक जो रूट में है। तो मान लीजिए इसको हम अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, इसको अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं।
और ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है, इसको अपरिमेय संख्या बोल सकते हैं, लेकिन ये तो अपरिमेय संख्या नहीं, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो 2 आएगा, इसको तोड़ेंगे तो 3 आएगा, और 3 के नीचे 1 छिपा हुआ है, तो यहाँ भी नीचे 1 छिपा रहेगा, तो ये तो परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन सभी अपरिमेय नहीं हो सकता। ये अपरिमेय नहीं हो सकता। ये बोल रहा है क्वेश्चन कि सभी अपरिमेय है क्या, तो क्वेश्चन गलत है, बोलना नहीं। आंसर क्या होगा? नहीं या फिर असत्य आंसर में लिखना है, ठीक है। अगर कारण सही लिखना है तो कारण सहित लिख देंगे। उदाहरण के लिए √4 ले लीजिए, √9 ले लीजिए, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है, ठीक है। यही समझाने का मकसद था। इसको तोड़ रहे तो 3 आ जा रहा है, इसको तोड़ रहे तो 2 आ जा रहा है, ये तो परिमेय संख्या हो रहा है, बोल रहे सभी अपरिमेय होगा तो नहीं होगा। समझ गए? मान लीजिए संख्या रेखा पे हमको निरूपित करना है √5 को, तो हम पहले संख्या रेखा यहाँ खींचते हैं, यहाँ 0 रहता है, हम जान रहे हैं। इधर संख्या रेखा में धनात्मक जाता है, यानी पॉजिटिव में जाता है, इधर नेगेटिव में जाता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में जाता है। तो हमको संख्या रेखा √5 कहाँ होगा वो दर्शाना है। तो √5 कहाँ होगा? मान लिए √1 लिए, √2 लिए, √3 लिए, ऐसे करके लेते हैं। तो हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय के सूत्र से पहले सॉल्व करके देखते हैं। पाइथागोरस प्रमेय उठाएंगे, ठीक है। अब पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा? प्रमेय जब हम 90 डिग्री का लेते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं, तब बनता है। 90 डिग्री का कोण 90 डिग्री का हो तभी बनेगा पाइथागोरस प्रमेय, तब उपयोग होगा या फिर करना। इसमें क्या करेंगे? हम लोग जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए कर्ण स्क्वायर हमको पता नहीं है, वही पता। अगर मान लीजिए हम लोग लंब लेते हैं 2 लेते हैं, तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस आधार लेते हैं 1, तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो 4 और 1 कितना होगा? 5 हो जाएगा। और इधर कर्ण तो मेरा है ही है स्क्वायर में, ठीक है, कर्ण है। अब क्या हो जाएगा? 5 आया, अब कर्ण बराबर √5 इधर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? √5, यही समझना है। अब इसी को संख्या रेखा में देखना है। तो हम क्या लिए थे? लंब कौन लिए थे? आधार मेरा कौन था? 1 था। यहाँ से यहाँ आधार हो गया, और लंब कितना ले लिए? यहाँ 2 ले लिए, तो लंब 2 ले लिए होंगे। कितना ले लिए? लंब 2 ले लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद इसको मिला दिए, तो √5 मेरा कहाँ आएगा वहाँ पे देखना है, ठीक है। इसमें से सुटेबल कर रहा है √5, जहाँ भी आएगा √5 उसको यहाँ मिला देना समकोण त्रिभुज में। तो इधर हम लंब इधर भी ले सकते हैं 2 यहाँ तक, और 1 यहाँ ले लेंगे आधार, और यहाँ से यहाँ मिला देंगे। तो ये √5 इधर भी हम लिख सकते हैं, कर्ण जो निकला सो। या फिर इधर लंब ले लेंगे, तो इधर हम लेंगे फिर आधार, तो √5 मेरे यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन कंप्लीट होता है, ठीक। आगे क्वेश्चन हम लोग देखेंगे